नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल में भूचाल मच गया जब खुला पोल मोदी का। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आप दर्शकों से मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और यह बिंदु मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैंने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में भूचाल मच गया। राज्यसभा में भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल ही राज्यसभा से गायब हो गया। पूरा मंत्रिमंडल ही गायब है, कोई भी नहीं है मंत्री, सब के सब गायब। अब राज्यसभा के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया, विपक्ष एकदम हमलावर हो गया। कहा कि बुलाओ मंत्री को। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण जो सभापति हैं राज्यसभा के, परेशान हो गए, करे तो क्या करे। अब सीपी राधाकृष्ण कह रहे हैं कि भाई बुलाओ मंत्री जी को, एनडीए वालों को। अरे बुलाओ तो सही, आइए मंत्री जी प्लीज आइए तो सही। कोई आ ही नहीं रहा। अब विपक्ष कह रहा है कि भाई यह तो अपमान है, विपक्ष को शांत करें। शांत नहीं है, मैं बुला रहा हूं और कोई आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि विपक्ष का सामना करने की साहस नहीं है, ऐसी घिर गई है सरकार। और इस समय वीडियो वार चल रहा है मोदी जी का और अमित शाह का। कंफ्यूज हो गए ये लोग कि इन लोगों के ऐसे काले चिट्ठे देश के सामने आ गए कि कांग्रेस पूरा कमान संभाल रखी है इस समय लड़ाई की, और उसका तोड़ नहीं बोले। ये लोग चेहरा नहीं दिखा पा रहे, भाग फिर रहे इधर उधर। अब राज्यसभा स्थगित कर दिया जाता है 10 मिनट के लिए, स्थगित हो जाता है। और 10 मिनट के बाद जब फिर राज्यसभा शुरू होता है तो आते हैं लोग, और विपक्ष के हमलावरों हमला का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके लोगों के पास सवाल का जवाब है ही नहीं। वो लोग तो पाखंड पे चलते थे, सारा पाखंड खुल गया है। और एक डर का माहौल उन मंत्रियों में आ गया है अपने राजनीतिक कैरियर का। अब ऐसे में जब खुला पोल मोदी का, कपिल मिश्रा ने जो बातें कही थी मोदी को लेकर के, जो अय्याशी की बातें आई थी, तो यह मोदी के चरित्र है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही 8-10 मिनट विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड यह बातें कही और एफिडेविट दिया, सबूत, ऑडियो, वीडियो, सीडी, सब पता नहीं क्या क्या। और उसमें मोदी और शाह दोनों फंसे हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी फंसे हुए, मोदी जी के लिए व्यवस्था तैयार कर रहे थे सब। अब दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों के ऊपर खुद कीचड़ उछल गया है। अब इन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जवाब कोई है नहीं। अब ऐसे में पूरा मंत्रिमंडल परेशान है, और दूसरी तरफ सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही है। और भाजपा के ही आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग हैं, जैसे मैं नाम ले लूं कि अगर मुरली मनोहर जोशी का ले लिया जाए और सुब्रमण्यम स्वामी का ले लिया जाए, एक विश्व हिंदू परिषद, एक भाजपा, तो अब मुरली मनोहर जोशी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मोदी इस्तीफा नहीं दे देंगे, यह तय है। और जब मुरली मनोहर जोशी इनके एक एक काले चिट्ठे खोलते रहेंगे, आज सुब्रमण्यम स्वामी भी पीछे पड़ गए, कहते हैं मैं तो पहले ही कहता था यह व्यक्ति बहुत गलत व्यक्ति है, यह सही व्यक्ति नहीं है, गंदगी में इसके हाथ पैर है, यह ड्रामा करता है, यह झूठ बोलता है, यह झूठे आंकड़े देता है, ये करता है वो, और सब कुछ सही हुआ। आईएमएफ की रिपोर्ट ने भारत को सिगरेट में डाल दिया, रुपया 90 के पार हो गया, लगातार 90 के पार चल रहा है रुपया। पहले तो कह रहे थे कि बोले कि देश का शान गिरता है, अब क्या गिर रहा है, जवाब ही नहीं है। वित्त मंत्री कहती है कि नहीं नहीं रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया है। तर्क भी ऐसे देते हैं लोग। अब ऐसे में सरकार
गिरती हुई नजर आ रही है कि सरकार यह बच नहीं पाएगी। एनडीए गठबंधन के भी नेता जो हैं वह इनसे दूर हो रहे, दूरी बना रहे हैं। ऐसे में खुद इस पार्टी और इस सरकार का मुखिया मोदी और शाह की जोड़ी ही जब आरोपों में घिर जाए, विफलता, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, सरकार इनके संभाल में नहीं आ रहा है, विदेश नीति इनकी फेल हो रही है, कूटनीति फेल हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर इनका फेल हुआ, चाहे पहलगाम हुआ, चाहे दिल्ली हमला हुआ, किसी का भी इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। तो ऐसे में जब इनके कैरेक्टर पर अब अगर बात आ जाए तब तो इसके दो रास्ते हैं, या तो इस्तीफा दे करके कहे या कि ठीक है इसको प्रूफ कीजिए आप लोग, लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले भी इस्तीफा देते थे लोग, लेकिन इनके सरकार में तो इस्तीफे होते नहीं है, या फिर इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं ऐसा नहीं हूं, यह झूठ है, इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो विपक्ष भी और जो आरोप लगा रहा है वह भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है, और यह कुछ बोल नहीं रहे, ना एफआईआर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दाल काली नहीं, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और दूसरा पहलू इसका, नरेंद्र मोदी ने कुल्हाड़ी से पैर नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पैर पर नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारी है, और कई बार दे मारी है। क्यों? कि आरएसएस की बड़ाई करते करते भावनाओं में भर करके आरएसएस को संस्था कह सके दिए, और आरएसएस का पेन कार्ड तक भी नहीं है, आरएसएस का सिक्का निकाल दिए, टिकट निकाल दिए, डाक टिकट निकाल दिए। आरएसएस का इस देश की आजादी में बहुत बड़ा हाथ है, देश के लिए बहुत कुछ करता है, यह कह चुके, और वंदे मातरम पर आरएसएस को नंगा कर दिए। आरएसएस की बातें जो सच्चाई देश नहीं जानता था, आज की पीढ़ियां नहीं जानती थी, वह भी सच्चाई मोदी ने खोलकर पटल में रख दिया। विपक्ष ने भाई पूरा उलट दिया। आप अगर नफरत के बीज बोओगे तो उसकी सच्चाई सामने पर रख दिया, ऑन रिकॉर्ड हो गया। अब आरएसएस का फिर रिकॉर्ड बन गया कि भाई यह तो, इसका तो आजादी में कोई हाथ ही नहीं है, यह देश के लिए कुछ करता ही नहीं, नफरत फैलाता है बस। तो आरएसएस का मान सम्मान भी जा रहा है। तो अब जिसे संन्यास दिलवाए थे, जिसे मार्गदर्शक में भेजे थे, वह लोग इनके ऊपर, जाओ भाई मार्गदर्शक में 75 हो गया तेरा, चल हट। और विपक्ष सरकार बदलने के लिए व्यवस्था कर रहा है, और सहयोगी दल साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और खुद अयासी के खेल में फंस रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, लेकिन कपिल मिश्रा के ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। विधानसभा में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड पटल पर कहा है, सिर्फ सारे तथ्य रख करके एफिडेविट सबको थमाया है। तो बात तो उठेगी, अब साबित करें तो खेल बिगड़ गया। देखते हैं यह खेल किस हद तक जाता है। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।